अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर ऑनलाइन मैथ्स क्लास ऑफ ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन बुक 4 ऑफ सिटी लाइसेंस स्कूल। ओपन द पेज नंबर 82। आज हम लोग यूनिट नंबर 4 डेसिमल स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको इसका इंट्रो दूंगी और बताऊंगी इस यूनिट में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। इस यूनिट में हम लोग पावर, डेसिमल प्लेस, टेंथ, 100, 1000, पावर कन्वर्जेशन पढ़ेंगे। इसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जब हम लोग किसी भी चीज़ को 1/10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास उसका जो आंसर है ज़ीरो जो है 1/10 में एक ज़ीरो होता है, तो इसका जो ज़ीरो है ये पॉइंट से पहले शिफ्ट हो जाता है और इसका आंसर 0.1 आ जाता है। और इसी चीज़ को जो हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.01 आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर 1 डिजिट ऊपर है, 1 डिजिट वाली अमाउंट ऊपर है एंड 100 जो है वो नीचे है। 100 में 1, 2 एंड 3 डिजिट होते हैं, तो इस 9 के साथ 0.09 आएगा। लेकिन अगर हमारे पास ऊपर जो है 2 डिजिट वाली अमाउंट है एंड नीचे 3 डिजिट वाला 100 है तो एक ज़ीरो आएगा और दूसरे ज़ीरो की जगह 23 आ जाएगा। पेज नंबर 92 पे एक्सरसाइज नंबर 4A है जिसका फर्स्ट पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। हमने आज फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1/100 एज अ डेसिमल इज़ रिटन एज। डेसिमल में पॉइंट की सूरत में जब हम लोग लिखेंगे 1/100 को तो उसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर डिवाइड के ऊपर, इस ओवर के ऊपर अगर 1 डिजिट वाली अमाउंट है और नीचे जो है 3 डिजिट वाला 100 है तो हम इसे इस तरह लिखेंगे। एक ज़ीरो जो आ जाएगा हमारे पास पॉइंट से पहले और एक ज़ीरो आ जाएगा हमारे पास पॉइंट के बाद। एंड बी क्वेश्चन आप देखें 0.51 एज अ फ्रैक्शन इज़ रिटन एज। ये डेसिमल में आपको अमाउंट दी हुई है, उन्होंने कहा इसको आपने फ्रैक्शन में राइट डाउन करना है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने लेफ्ट साइड पे आपको समझाने के लिए 0.51 अमाउंट राइट की है। तो 0.51 मैं अपने यहाँ पर सोल्यूशन में राइट करूँगी। अब हम लोग इसको ऐसे राइट करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। 0.5 एंड 1 हम जब इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे हमारे पास फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन में हम लोग राइट करना स्टार्ट कर देंगे। पॉइंट की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा और क्योंकि पॉइंट के बाद 1 एंड 2 डिजिट है तो इस 1 के बाद भी डिवाइड के नीचे 2 ज़ीरो आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो अमाउंट बची है वो क्या है 51/100। तो जो इसकी फ्रैक्शन आएगी 0.51 की तो इसकी आएगी 51/100। आपने इसको इस तरह से अपने ब्लैंक में राइट डाउन करना है। कंप्लीट द सीक्वेंस 0.1, 0.3 ब्लैंक एंड 0.7। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, जो हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.1 है, 1 के बाद 3 है एंड 3 के बाद ब्लैंक एंड ब्लैंक के बाद डायरेक्ट 7 है। इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है जो सीक्वेंस है 1, 3 एंड 7 का ये ऑड नंबर का सीक्वेंस है। तो जो ब्लैंक में जो चीज़ आएगी वो भी ऑड नंबर वाली आएगी, 0 पॉइंट एंड ऑड समथिंग 1, 3 के बाद जो ऑड नंबर आता है वो 5 है, तो हम लोग इधर 0.5 राइट करेंगे। तो ये आपका ये सीक्वेंस है जो ऑड नंबर के साथ चल रहा था। अब आप देखिए ज़रा इन 527.819 द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज़। अब यहाँ पर आप सबको पता है, हम लोग पिछले प्रीवियस में पढ़ के आए हैं कि पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जो अमाउंट होती है वो होती है वंस की, ठीक है। वंस के बाद यहाँ पर भी 10 स्टार्ट होता है और यहाँ पर भी पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे वंस के बाद टेंस के बाद 100 एंड 100 के बाद 1000। तो इसके अंदर 9 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 1000 की, तो आपने इधर 1000 लिखना है, 1000 इसको आपने इस तरह से राइट करना है। नेक्स्ट वैल्यू देखिए 0.75 एज अ फ्रैक्शन इज़ रिटन एज। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर 0.75 राइट कर दिया हुआ है। इसका भी हम लोग पॉइंट ख़त्म करेंगे, डेसिमल्स की फॉर्म से हम इसे फ्रैक्शन में राइट करेंगे। तो मैं इधर फ्रैक्शन की वो डाल देती हूँ 0.75
75 को जो हम लोग उसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, पॉइंट की जगह 1 एंड 2 ज़ीरो आ जाएगा। तो अब हम इधर 75/100 राइट करें। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ए है आपके पास, द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 49.135 इज़ 10। मतलब कि जो आपका ये वाली 3 वैल्यू है, ये वाली, इसकी वैल्यू क्या नहीं है, इसकी प्लेस वैल्यू 10 है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जो डिजिट होगा वो आपका होगा 1s का, इस तरफ भी 10 स्टार्ट होगा और इस तरफ भी 10 से स्टार्ट होगा। तो 1 हमारे पास होगा 10th एंड 3 हमारे पास होगा 100th। तो ये वाली जो वैल्यू वो कहने कि 3 हमारे पास 10th है, तो ये एक फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट। हम इधर एफ राइट करेंगे। अभी देखिए 37/100 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज़ रिटन एज 3.7। तो आप देख सकते हैं, मैंने ये आपको पहले ही बताया था कि जब हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं, ऊपर है 2 डिजिट अमाउंट एंड नीचे है 3 डिजिट अमाउंट, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, इसका जो एक ज़ीरो होगा वो पॉइंट में आ जाएगा और दूसरे ज़ीरो की जगह हमारे पास 3 आ जाएगा पॉइंट के बाद। तो हमारी वैल्यू बनेगी 0.37। तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है, हम इधर एफ राइट करेंगे। अब सी देखें ज़रा आप, 247 डिवाइडेड बाई 10 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज़ 24.7। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 है, जो हमारी नीचे वाली अमाउंट है ओवर के वो 10 है, छोटी अमाउंट है, एंड जो ऊपर है वो बड़ी अमाउंट है। तो 24.7 इज़ द ट्रू स्टेटमेंट, हम इधर टी राइट करेंगे। भी देखिए 60.01 एज अ फ्रैक्शन इज़ रिटन एज 61/1000। तो इस फ्रैक्शन की जगह हमारे पास जो नीचे यहाँ पर उन्होंने 1000 लिखा है, इधर आना है 100। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, हमने इधर एफ राइट करना है। अब देखें 32.156 इज़ द नंबर विद 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस वो प्लेसेस होती हैं कि अगर पॉइंट के बाद 3 अमाउंट्स आ रही हों, इसे हम लोग 3 डेसिमल प्लेसेस कहते हैं। अब आप में ये अमाउंट देखें, पॉइंट है 32.156, 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ रहे हैं, तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो हम इधर ट्रू राइट करेंगे। अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इन द फिगर। आप फिगर के अंदर ये ब्लॉक देख सकते हैं, इसके अंदर 1 2 3 एंड 4 जो ब्लॉक हैं वो कलर्ड हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड जो 6 ब्लॉक हैं, 10 में से 6 ब्लॉक्स कलरलेस हैं एंड 4 ब्लॉक जो हैं वो कलर्ड हैं। द शेडेड पार्ट एक्सप्रेसेस, तो क्योंकि 10 ब्लॉक में से 4 कलर्ड हैं, तो इसीलिए हम लोग इसे 4/10 लिखेंगे। उन्होंने कहा शेडेड पार्ट क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि 10 में से जो 4 हैं वो कलर्ड पार्ट है। तो अब ये वाला देखें, 0.053 रिप्रेजेंट्स आ नंबर अप टू। अब ये अमाउंट दोबारा देखें, 0 उन्होंने कहा कौन से नंबर पे रिप्रेजेंट करती है, तो ये जो पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर जो अमाउंट है 0 है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये डिनोट करती है 1s को। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 10s, फिर 100 एंड देन 1000। तो ये पूरी अमाउंट 1000 की है, तो ये 1000 डेसिमल प्लेस रिप्रेजेंट करती है, तो हम लोग इसको कलर कर देंगे। इसके बाद अपना सी पार्ट देखें, इन द डेसिमल नंबर 0.59 देयर आर, तो अपने आप ये वाली अमाउंट देखें, हम 0.59 है, पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर जो हमारे पास होगी अमाउंट, उससे हम लोग 1s कहेंगे, 5 हो जाएगा हमारे पास 10s एंड 9 हमारे पास हो जाएगा 100। तो इसके अंदर वो वाली वैल्यू होगी जिसमें 5 10s हो और 9 100 हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 9 10 एंड 500, 500 एंड 9000, 900 एंड 510, 5 10s एंड 900। ये आपका लास्ट वाला अमाउंट ये लिखा हुआ, आपने इसको इस तरह फिल आउट कर देना। अब देखिए डी पार्ट इन द 100 स्क्वायर ग्रिड, या मैं मतलब कि ये जो पूरी ग्रिड है, आपको पूरा ब्लॉक नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो स्मॉल बॉक्सेस हैं वो 100 हैं। द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट, शेडेड पार्ट हमारे पास जो इतने हैं, ये 32 शेडेड पार्ट हैं। 100 में से 32 ब्लॉक्स को उन्होंने शेडेड किया हुआ है। अब हमने बताना है कि इनमें से कौन सा डेसिमल अप्लाई हो रहा है 32/100 पे, क्योंकि 100 में से 32 शेडेड हुआ हुआ है ना, तो हमने इसका डेसिमल बताना है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर 32/100 है
तो 1 ज़ीरो हमारे 3 को रिप्रेजेंट, 1 जो है उसकी जगह पॉइंट आ जाएगा एंड 1 ज़ीरो पहले आ जाएगा, और जो दूसरा ज़ीरो है वो हमारे 3 की जगह रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो 0.32 इसका आंसर होगा। हम यहाँ पर इसको कलर कर लेंगे, शेड कर लेंगे इसको भी। अब देखिए नेक्स्ट है ई वाला, द शेडिड पार्ट रिप्रेजेंट 0.7 इन ग्रिड विल बी। 0.7 को कौन सी चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है? 0.7 अगर हम लोग इसकी डेसिमल ख़त्म करें तो 0.7 हमारे पास आता है 10 पे, यानी कि 7/10। यानी कि अगर इन ब्लॉक में से कोई 10 ग्रिड वाला ब्लॉक हो और उसमें से 7 शेडिड हो, तो हम लोग इसको काउंट कर लेते हैं। पहले वाले को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए इसके 10 ब्लॉक हैं, तो इसमें से हमें 7 शेडिड चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पहला वाला ही हमें मिल गया हुआ है 7/10। 10 ग्रिड का ये हमारे पास है जिसमें से 7 को शेड किया गया है, तो इस पर आप इस तरह से शेड करें। Don't forget to subscribe our YouTube channel, hit the bell icon, stay tuned, Allah Hafiz.